हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू योर ग्रामर बॉक्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लाई हूँ बहुत सारी रेगुलर क्लासेस से, जो हमने ग्रामेटिकल टर्म समझनी है या कोई भी एरर बेस टॉपिक पढ़ना है ग्रामर का। आज हम पढ़ेंगे द हिंदू एडिटोरियल। जैसे कि मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाती हूँ बच्चों को, हिंदू एडिटोरियल पढ़ना बहुत सारी तरीके से आपके लिए बेनेवोलेंट है। न सिर्फ ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की समझ देता है, एक सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, उसको किस तरह की वर्ब के साथ कौन सा नाउन आया है, नाउन के अकॉर्डिंग किस तरह से वर्ब प्ले कर रही है, एक्टिव में है, पैसिव में है, कौन सी ग्रामेटिकल टर्म है, इन्फिनेटिव है या पार्टिसिपल है या ईडियम है, इसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए आज का सारा सेशन है। तो आई होप आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, और अगर अच्छे समझ में आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो दैट मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं और आगे इस तरह की वीडियोस के लिए इनकरेज होती रहूं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। सो ये है अपना एडिटोरियल पार्ट है ओपिनियन का, जिसमें आरबीआई के बताया गया है कि आरबीआई के जो इन्फ्लेशन के जो अभी मुद्रास्फीति हो रही है, किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सब जगह बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो ट्रबल कर रही है चीज़ें, वो किस तरह से आरबीआई उसके लिए प्रिपेयर है और आरबीआई ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, उसके ऊपर है ये हमारा आज का एडिटोरियल। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग। चलिए शुरू करते हैं। The RBI holds interest rates citing concern about inflation outlook। अब ये हेडिंग है आपकी, सब हेडिंग है। क्या है कि आरबीआई ने किस तरह का इंटरेस्ट रेट के साइटिंग के लिए जो कंसर्न दिखाया है, जो इन्फ्लेशन हुआ है, उसके ऊपर ये सारा आर्टिकल है कि आरबीआई ने क्या इंटरेस्ट रेट्स की जो रेट्स बढ़ी हैं उसके लिए अपना क्या कंसर्न दिखाया है, जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। पढ़ते हैं क्या कहता है। देखिए, The RBI has prudently decided to keep its powder dry for now, कॉमा। अब यहाँ पर कॉमा आ गया है। अब एक चीज़ समझते हैं, जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है और उसके बीच में कोई बात ख़त्म होने से पहले कॉमा हो जाता है, दैट मीन्स अभी वो इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अब इंडिपेंडेंट क्लाउज नहीं है, अभी वो डिपेंडेंट है अगले पे, अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई है, उसको नेक्स्ट सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह के क्लाउजेज में आपको यू हैव टू सी कि आगे बात होने वाली है। यू कैन नॉट गिव अ कंप्लीट स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारा किस तरह क्लाउज है, डिपेंडेंट क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज नहीं है। तो द आरबीआई हैज़ प्रूडेंटली डिसाइडेड फर्स्ट। अब इसमें हम देखेंगे आरबीआई ने बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से डिसाइड किया है, ठीक है। प्रूडेंटली, प्रूडेंट वर्ड का मतलब होता है होशियार, बुद्धिमान या विवेकी, ठीक है। और प्रूडेंटली इट्स टेलिंग द मैनर ऑफ द थिंग हैज़ हैपन्ड। ये क्या है, प्रूडेंटली एक वर्ब, एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। यहाँ पर प्रूडेंटली किसकी तरह यूज़ हो रहा है, एक एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। और प्रूडेंटली यहाँ क्या, द आरबीआई हैज़ प्रूडेंटली डिसाइडेड। अब ये सेंटेंस किस में, ये सेंटेंस है आपके प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि यहाँ हैज़ भी है और यहाँ V3 भी है। जबकि बीच में ही जो वर्ड प्रूडेंटली दिया गया, ये क्या बता रहा है, ये आपका मैनर बता रहा है, चीज़ के होने का मैनर बता रहा है कि चीज़ें किस तरह से हुई है। ये चीज़ समझ में आ गई, इतनी चीज़ क्लियर है। नाउ आरबीआई हैज़ प्रूडेंटली डिसाइडेड टू कीप इट्स पाउडर ड्राई फॉर नाउ। अब टू कीप योर पाउडर ड्राई, इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा अपना इंक का कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, और थोड़ा सा उसको छोटा कर, नाउ इट्स ठीक है। कीप पाउडर ड्राई, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपको लगता है कि आगे प्रॉब्लम आने वाली है, या ऐसी कुछ सिचुएशन जिसमें आपको लगता है ये आगे ट्रबल करेगी या मुझे इसके लिए प्रिपेयर रहना है, तो उससे पहले उसके लिए तैयारी कर रखना। अब इस ईडियम, ये एक ईडियम है। अब इस ईडियम को आपको लर्न कैसे करना है, देखो बहुत ईजी है। कीप इट्स पाउडर ड्राई फॉर नाउ। अगर इस ईडियम को आपको याद रखना है फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो इसके लिए आप छोटा सा एक निमोनिक टेक्निक अपने माइंड में याद रख सकते हैं कि जैसे कहीं पर मान लो हमला होने वाला है, किसी दुश्मन की टीम का हमला होने वाला है, या फिर हमारे जो बॉर्डर पे सैनिक रहते हैं, ये सब जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये सब पहले से प्रिपेयर रहते हैं चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ें वो फेस करेंगे या कुछ भी होने वाला है, तो क्या वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, कुछ भी होने वाला है तो
इसका मतलब वो अपना जो पाउडर है, वो अपना बारूद है, बारूद को हम समझ लिए पाउडर कह देते हैं, तो ठीक है, वो अपना जो पाउडर है यानी बारूद है उसको क्या करते हैं, उसको तैयार रखते हैं किस चीज़ के लिए, आगे होने वाली चीज़ों के लिए। तो कीप योर पाउडर ड्राई मतलब रेडी रहना, किस चीज़ के लिए, कुछ भी घटना हुई उसके लिए क्या रखना, रेडी रहना। ठीक है, इस इडियम को आप इस तरह लर्न कर सकते हैं कि जैसे बारूद रेडी रखते हैं, क्यों बारूद रेडी रखते हैं, क्योंकि अभी हम आगे बढ़ के यूज़ नहीं करेंगे बारूद का, किसी भी कोई भी विस्फोट नहीं करेंगे, लेकिन एक्सप्लोजन हो सकता है अगर आगे की तरफ से हमें कोई तकलीफ आए। ठीक है, तो आरबीआई ने बहुत प्रूडेंटली डिसाइड किया है उस सिचुएशन के लिए रेडी रखने के लिए, किस चीज़ के लिए रेडी रहने के लिए, साइटिंग द एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी दैट करेक्टराइजेज द करंट आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ इस चीज़ को समझते हैं, साइटिंग वर्ड को समझते हैं। साइट वर्ड है रूट वर्ड। साइट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में बताना कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। साइट का मतलब इट्स नॉट जनरल सेइंग, जनरल सेइंग नहीं है, कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई उसके बारे में बताने को कहते हैं साइटिंग। ठीक है, किस चीज़ की, एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी। ठीक है, क्या किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना तैयारी कर रखी है, आरबीआई ने बहुत डिसाइड किया है प्रूडेंटली कि जो एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी है किस चीज़ की, दैट करेक्टराइजेज अ करंट आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन इकोनॉमी, कि भाई अभी की जो करंट आउटलुक का मतलब होता है फ्यूचर एक्टिविटी, कोई फ्यूचर में होने वाली घटना या किस चीज़ का परिप्रेक्ष्य। ठीक है, कि जो वर्तमान में क्या है, करंट आउटलुक फॉर मुद्रास्फीति और इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और मुद्रास्फीति का जो रूप है, जो विशेषता है, करेक्टरिस्टिक का मतलब तो वैसे विशेषता होता है, पर यहाँ क्या होगा, खासियत या बातें, कि जो इनका जो आउटलुक निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो वो बहुत अनसर्टेन है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना पाउडर ड्राई रखा है, यानी कि वो रेडी हैं कि आगे जो भी सिचुएशन आएंगे उसके लिए बहुत ही तरीके से, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्रूडेंटली आरबीआई इज़ रेडी फॉर द करंट सिचुएशन, कीपिंग द थिंग इन देयर माइंड, अपने दिमाग में ये बात रखते हुए लोग रेडी है किस चीज़ के लिए, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर, जो भी राष्ट्र की एक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जर्विंग दैट द अनप्रेसिडेंटेड शॉक। अब ऑब्जर्विंग दैट यहाँ पर किस तरह से यूज़ हुआ है, यहाँ आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ हुआ है। कैसे, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए और वो एक सेंटेंस कैरी करती हो, आगे रीज़न बताती हो। पार्टिसिपल्स होते हैं किसी की, मैं कहूँ शेर को देखते हुए मैं भागा, सीइंग द लायन आई रैन अवे। ठीक है, शेर को देखते भागा, इस तरह से। ठीक है, या वॉचिंग द टीवी आई प्रिपेयर्ड माई मील, टीवी देखते देखते मैंने अपना खाना बना लिया। तो ऑब्जर्विंग दैट यानी कि ध्यान रखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, यानी कि इस चीज़ को पूरी ध्यान से देखते हुए, दैट द अनप्रेसिडेंट शॉक, अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ हो, जो इसका पहले कभी भी किसी ने सोचा नहीं हो, समथिंग विच हैज़ नेवर हैपेंड, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई शॉक जो पहले कभी, इस चीज़ का कौन से, अब ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे पास, फ्रॉम द पेंडेमिक हैज़ लेफ्ट द इकोनॉमी स्ट्रेस, जो ये पेंडेमिक की तरफ से जो अनप्रेसिडेंट शॉक लगा है ना हमें, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने क्या किया है, इसने तो पहले क्या किया, हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेस कर दिया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आरबीआई हैज़ सेड दैट वाइल द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, कि क्या है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिकॉग्नाइज द प्राइमेसी, जब तक कि क्या नहीं कर लेती, भाई हमने डिसीजन क्यों लिया है प्रूडेंट किस चीज़ को, इन्फ्लेमेशन वगैरह का, कि जब तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पहचान नहीं लेती, रिकॉग्नाइज यानी पहचान नहीं लेती, द प्राइमेसी ऑफ सपोर्टिंग अ रिकवरी, कि भाई किसी रिकवरी यानी फटाफट से किस चीज़ में ठीक हो जाना, यानी कि वापस से पहले जैसे सिचुएशन होने का कोई समाधान नहीं ढूंढ लेती। वैसे प्राइमेसी का मतलब क्या होता है, प्रधानता, प्राइमेसी ऑफ सपोर्टिंग, यानी सपोर्ट का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को सपोर्ट करने की प्राइमेसी, किस चीज़ को सपोर्ट करने की प्रधानता, जब तक वो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पहचान नहीं लेती तब तक इसने क्या किया है, आरबीआई ने खुद को उस चीज़ के लिए रेडी कर रखा है। गॉट इट, यहाँ तक का सीन क्लियर है, सारी ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now, it was necessarily mindful for its inflation targeting mandate. ये क्यों ज़रूरी था, नेसेसरीली आवश्यक रूप से, अगर यहाँ नेसेसरी होता तो आवश्यक होता, नेसेसरीली आया है, एडवर्ब आई है, किस लिए, माइंडफुल के लिए। माइंडफुल का मतलब होता है सावधान होना, अलर्ट रहना। इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट, मैंडेट का मतलब है
कि जो सरकार के जो मुद्रास्फीति के जो क्या होंगे मुद्रास्फीति के जो सरकार के जो टारगेट होंगे जो उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़्यादा डिसीजन लिया गया है। इट वॉज नेसेसरी माइंडफुल, अलर्ट रहना ज़रूरी था कि कभी भी फ्यूचर में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। क्योंकि पैंडेमिक है। द पिक्चर ऑफ ऑन प्राइजेस इज क्लाउडेड बाय मैनी अनसर्टेनिटीज़। नाउ पिक्चर ऑन प्राइजेस इसका मतलब है कि जो कीमतें बढ़ी हैं इस क्लाउडेड बाय मैनी। क्लाउडेड का मतलब, क्राउडेड एक बोलचाल की कॉलोकेशन फ्रेज यूज़ हुई है यहाँ पर। कोई मैं ये नहीं कहूँगी ये ईडियम है। कॉलोकेशन फ्रेज का मतलब है जो बोलचाल की इनफॉर्मल भाषा में बोली जाती है स्पीकिंग में। तो पिक्चर ऑन प्राइजेस क्लाउडेड, जो कीमतों की बढ़ोतरी के ऊपर जो चित्र बन रहा है, जो चीज़ निकल के आ रही है अनसर्टेनिटीज़ के आगे घिरा हुआ है। क्लाउडेड का मतलब क्लाउड होते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ साफ नहीं दिखता, आसमान साफ नहीं दिखता, तो ऐसी अनसर्टेनिटी से कैसा हुआ है, घिरा हुआ है, क्लाउडेड हो रखा है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। नाउ while the provisional June CPI inflation reading of 6.1% had edged over the upper bound of the mandate medium term goal of 4% plus minus 2%. A spike in food price as well as cost push pressures from the higher transport fuel and raw material prices were combining to obscure द इन्फ्लेशन आउटलुक। अब इस चीज़ को यहाँ पर कॉमा लगा है, जबकि कहाँ से शुरू हुआ है, ये वाइल से लेकर यहाँ तक की पूरी एक ही सेंटेंस में बात की कि हालांकि जो 6.1% की जो क्या हुई है अंतिम, ये अपने प्रोविज़न का मतलब क्या है, प्रोविज़नल का मतलब है आखिरी, ठीक है, टेम्पररी या फिर थोड़े समय के लिए। तो जो वाइल द प्रोविज़न जून के अंतिम में जो CPI का जो मुद्रास्फीति हुई है ये कितनी है, 6.1% से एज ओवर द अपर बाउंड ऑफ, ठीक है, एज ओवर यानी कि एज का मतलब होता है किनारा, ओवर द अपर बाउंड बिल्कुल किससे अधिक हो गई है, 4% से अधिक और 2% से कम, 4% प्लस हो गई है, एंड माइनस 2% स्पाइक यहाँ। और इसके बाद क्या, स्पाइक इन फूड प्राइस। स्पाइक का मतलब क्या होता है, अचानक किसी में उछाल आ जाना, बढ़ोतरी हो जाना, इन फूड प्राइसेस, ठीक है, फूड की प्राइसेस में बढ़ोतरी हो जाना, एज वेल एज। अब देखिए यहाँ पर एक कंजंक्शन यूज़ हुआ है, कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ हुआ है, एज वेल एज। ये जब भी यूज़ होता है सेंटेंस का दोनों तरफ जो टर्म होता है, जो भी टर्म का मतलब जो भी ग्रामेटिकल टर्म, यानी स्पाइक, फूड प्राइसेस, यहाँ पर जिस भी टेंस में लिखा गया एज वेल एज के बाद भी उसी टर्म्स में लिखा जाएगा, ये चीज़ समझना, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को क्या बराबर लेके चलता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो यहाँ पर ये बात करेंगे कि स्पाइक इन फूड प्राइसेस एज वेल एज कॉस्ट पुश प्रेशर फ्रॉम हायर ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड रॉ मटेरियल। इस न सिर्फ फूड की जो प्राइसेस बढ़ी हैं उनसे, बल्कि ट्रांसपोर्ट की जो महंगे पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम हैं और रॉ मटेरियल का जो प्राइस हुआ, इन सब ने मिलाकर बहुत ज़्यादा किसको किया है, पुश प्रेशर फ्रॉम, किससे आ रहा है, प्रेशर आ रहा है बहुत ज़्यादा, टू ऑब्सक्योर द इन्फ्लेशन आउटलुक। जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है उसको ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर। तो इन्फ्लेशन का जो आउटलुक आ रहा है, जो इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति का जो स्पष्ट आगे जो कीमतें दिख रही हैं, जो दिख रहा है सीन अभी तक, वो इन सब की वजह से भी अभी भी क्लियर नहीं है, कि इन सब के बढ़ने की वजह से भी अभी तक अस्पष्ट है कि कभी तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कभी तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है। क्यों रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि अब फैक्ट्रीज़ में काम होना बंद हो गया है, तो वो जो चीज़ें हैं वो वापस से बन नहीं रही हैं। तो इन सब ने बहुत ज़्यादा क्या कर रखा है, प्रेशर दे रखा है, हाई प्रेशर दे रखा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ vowing to ensure that the policy stance remains accommodative for as long as needed to revive growth, यहाँ तक आ गया कॉमा। Governor Shashi Kanta Das emphasized that the RBI was ready to act on rates once a durable reduction in inflation was cited, ठीक है, यहाँ तक ये बात पर। अब समझते हैं वॉविंग। अब वापस से वॉविंग टू एंश्योर, वापस से किससे बात शुरू हुई है, किस तरह से, वॉविंग टू एंश्योर। वॉव का मतलब होता है वैसे तो प्रतिज्ञा लेना, वॉविंग टू एंश्योर का मतलब है दृढ़ होना। किस चीज़, एंश्योर, दो वर्ड होते हैं, एक होता है एंश्योर और एक होता है इंश्योर, ठीक है। इंश्योर का मतलब क्या होता है, खुद को किसी रिस्क के, जैसे आप अपना खुद का इंश्योरेंस करवाते हैं, खुद को किसी रिस्क से बचाना, उसे कहते हैं इंश्योर। एंश्योर मतलब किसी चीज़ का
अफर्मेशन करना, यानी कि ये बात पक्की है या नहीं है, खुद को उस चीज़ के लिए करना कि मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ। तो वॉविंग टू इंश्योर, इस चीज़ को दृढ़ करते हुए, इस चीज़ को पक्का करते हुए कि पॉलिसी के जो स्टेंस का मतलब वैसे तो क्या होता है, मुद्रा भी होता है, ठीक है। जो मुद्रा पॉलिसी है, मुद्रा की जो पॉलिसी रिमेन्स अकोमोडेटिव का मतलब है फ्लेक्सिबल, उदार। कैसी रहेगी, उदार रहेगी। इस चीज़ को अश्योर करते हुए क्या कहा है, फॉर एज लॉन्ग एज नीडेड टू रिवाइव द ग्रोथ, जब तक कि किसके लिए ज़रूरी है, वापस से ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए, वापस से ग्रोथ को चालू रखने के लिए, जब तक ज़रूरत होगी तब तक कैसा दिया जाएगा, उदार पॉलिसीज़ रखी जाएंगी। मुद्रा की किसने कहा है, गवर्नमेंट शक्तिकांता दास एम्फेसाइज, ये कहते हुए शक्तिकांता ने, गवर्नर जो शक्तिकांत दास है, उन्होंने एम्फेसाइज मतलब जोर दिया है दैट द आरबीआई वॉज रेडी टू एक्ट। आरबीआई किस चीज़ पर एक्ट करने के लिए रेडी था, आरबीआई वॉज रेडी टू एक्ट ऑन रेट्स वंस ए ड्यूरेबल। आरबीआई पहले से ही रेडी था इस चीज़ के लिए कि जब भी एक ड्यूरेबल, यानी ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, टिकाऊ, जो चीज़ टिकती है। ड्यूरेबल रिडक्शन का मतलब है जो एक बार में जो इन इन्फ्लेशन वॉज साइटेड, जैसे ही मुद्रास्फीति पहचान ली जाएगी तो इसके बारे में आरबीआई पहले से ही उसके काम करने के लिए उसके ऊपर रेडी था पहले से, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। नाउ फॉर नाउ हाउएवर मतलब फिर भी, द प्रोजेक्शंस रिमेन लेस देन इनकरेजिंग। प्रोजेक्शन का मतलब होता है अनुमान। प्रोजेक्शंस, अनुमान कैसे हैं, या प्लूरल है प्रोजेक्शन का, ठीक है। अनुमान कैसे हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं, इनकरेजिंग मतलब ज़्यादा कोई खुश करने वाले नहीं है, हतोत्साहित करने वाले ही हैं, है ना। लेस देन मतलब जितने इनकरेज करने से ज़्यादा कैसे हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं है, जो अनुमान दिए गए हैं अभी तक। द लेटेस्ट राउंड ऑफ हाउस होल्ड्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस गेन्स इन एन आरबीआई सर्वे शोज that the consumer expect inflation to remain elevated in the near term, finding that the RBI's assessment broadly backs। अब यहाँ से समझते हैं इस बात को, ठीक है। द लेटेस्ट राउंड ऑफ हाउस होल्ड, राउंड का मतलब होता है समरी, राउंड ऑफ समथिंग, ठीक है। तो लेटेस्ट राउंड ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन, जो हाउस होल्ड की जो एक्सपेक्टेशन, प्राइस बढ़ने की, जो हाउस होल्ड यानी घर की जो चीज़ें हैं उनके जो प्राइस बढ़ने की जो लेटेस्ट वो निकली है समरी इन एन आरबीआई सर्वे। एक आरबीआई के सर्वे में जो घर के खर्चे की जो लिस्ट निकली है कि भाई इतने खर्चे गेन होते हैं, दैट कंज्यूमर एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू रिमेन। कंज्यूमर कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति टू रिमेन एलिवेटेड का मतलब है बढ़ जाना किसी चीज़। अब क्या कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में भी महंगाई तो बढ़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि घर के खर्चे देखते हुए इन नियर टर्म। अ फाइंडिंग दैट द आरबीआईज असेसमेंट ब्रॉडली बैक्स, ये क्या एक अनुमान है आरबीआई के मूल्यांकन का, असेसमेंट यानी मूल्यांकन या फिर उनका कोई इवेल्यूएशन, उन्होंने जो समरी निकाली है ब्रॉडली बैक्स का मतलब है एक मोटे तौर पर उनके द्वारा जो सर्वे किया गया है उससे ये अ फाइंडिंग मतलब एक सर्वे निकाला गया, एक अनुमान लगाया गया अगेन, ठीक है। एक इस चीज़ के तरफ पे कहा गया कि लोगों को तो ये लगता है, कंज्यूमर्स को तो ये लगता है कि महंगाई तो बढ़ेगी। नाउ ये सारा पैसेज हमने समझा। इस पैसेज में क्या चीज़ कही गई, इस पैसेज में ये चीज़ कही गई है कि जितनी भी मुद्रास्फीति होगी या जितनी भी टर्म्स आएंगी चीज़ें की महंगाई बढ़ने की, आरबीआई ने खुद को उसके लिए रेडी कर लिया है और एक्सपेक्ट लोगों को क्या दिलासा दे रहे हैं कि हो सकता है नियर फ्यूचर में आपके लिए ये ज़्यादा बड़ी ट्रबल ना रहे, हम जल्दी इस पर कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, ठीक है। नाउ हमने जो अभी तक हमने जो पढ़ा आइटोरियल, इसमें हमने क्या क्या नई चीज़ सीखी, इस पर एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने एक वर्ड सीखा स्टार्टिंग में, प्रूडेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान या चालाक, या फिर हम किसी दैट्स अ प्रूडेंट बॉय, ठीक है। ऐसे तरह से यूज प्रूडेंटली का मतलब है, प्रूडेंटली का मतलब है चालाकी से, बुद्धिमानी से, विवेकपूर्ण तरीके से, ठीक है। इतना प्रूडेंटली का मतलब ये होता है, ठीक है। एक ये वर्ड हमने सीखा, और हमने क्या सीखा इसके अलावा हमने एक और वर्ड सीखा, क्या सीखा, साइट वर्ड। छोटे छोटे वोकैब वर्ड से, ज़्यादा बड़ी टर्म नहीं है इनकी, फिर भी एक बार इनको हम डिस्कस कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हमने सीखा साइट वर्ड। साइट का मतलब मैंने बताया जनरल बोलना नहीं, बोलना लेकिन किस बारे में, किस चीज़ को मेंशन करना,
किस चीज़ के बारे में? बताना। शी साइटेड अबाउट हर न्यू ड्रेसेस, यानी उसने अपनी नई ड्रेसेस के बारे में साइट किया, यानी रीज़न बताया कि क्यों खरीदी उसने। शी साइटेड अबाउट हर न्यू ड्रेसेस, उसने नई ड्रेस भी मैंने क्यों खरीदी अचानक नई ड्रेसेस, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक और वर्ड की, वो यहाँ क्या देखा हमने? इन्फ्लेशन सबको पता है, कीमत बढ़ना। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। आउटलुक सबको पता है, आउटलुक मतलब एक सरसरी नज़र है, एक फ्यूचर में होने वाली कुछ भी, फ्यूचर का कोई इंसिडेंट, अगर फ्यूचर में कोई नियर फ्यूचर में कोई सिचुएशन आने वाली है। तो अनप्रेसिडेंट हमने वर्ड पढ़ा, इसको एक बार मैं लिख देती हूँ। अनप्रेसिडेंट को अगर मैं कहूँ समथिंग विच हैज़ नेवर हैपेंड, यानी कि अभूतपूर्व, जिसका कोई किसी ने सोचा नहीं था। एक ऐसी चीज़ हम किसी को देखते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? अनप्रेसिडेंट यानी समथिंग विच हैज़ नेवर हैपेंड। गॉट इट नाउ। अब अगर बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो मॉनिटरी हमारा वर्ड है, पढ़ा हुआ है। सेकंड, प्रीमेसी, प्राइम वर्ड होता है प्रीमेसी की बात करें तो उसका मतलब होता है प्रधानता। ठीक है, प्रधान तरीके से, प्रधानता, प्रीमेसी। अब मेन वर्ड क्या है? प्राइम, PRIME। प्राइम एक वर्ड है, प्राइम का मतलब भी क्या होता है? श्रेष्ठ या फिर प्रधान। ठीक है, श्रेष्ठ या फिर प्रधान। ठीक है, जैसे हम कहते हैं या प्राथमिक, जैसे हम कहते हैं प्राइमरी क्लासेस, तो सेम वर्ड क्या है? रूट वर्ड क्या है? प्राइमरी यानी जो प्राथमिक क्लासेस होती हैं, बच्चों की शुरुआती क्लासेस होती हैं। ठीक है, नाउ माइंडफुल एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। माइंडफुल का मतलब अलर्ट रहना, ठीक है। माइंडफुल का मतलब अलर्ट रहना, किस चीज़ के लिए? तैयार रहना, सावधान रहना। ठीक है, नाउ मैंडेट सबको पता है। मैंडेट मतलब जो सरकार के द्वारा आदेश आता है, उसको कहते हैं मैंडेट। ठीक है, अकोमोडेशन एक वर्ड होता है। अकोमोडेशन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आवास या निवास, जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, कंपनी की तरफ से, या कोई आपको कोई हायर करता है, या किसी आप कहीं सुविधा के लिए, वैसे इसका मतलब होता है सुविधा के लिए रहने वाली जगह, ऐसी जगह अकोमोडेशन, समथिंग लाइक। बट अगर इसका वर्ड अगर मैं अकोमोडेटिव, अगर मैं इसका एडजेक्टिव बना लेती हूँ, देखो कुछ वर्ड होते हैं जिनके पीछे TIVE या फिर IVE या फिर FUL, ठीक है, या फिर क्या कहेंगे, CAL, ठीक है, ये सब लग जाते हैं, तो वो वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। अब इस तरह के वर्ड जैसे ही अकोमोडेटिव है, अकोमोडेशन एक वर्ड, इसका मीनिंग अलग था, अकोमोडेटिव बन गया तो उसका मतलब क्या होता है? बहुत ही उदार, बहुत ही रिलैक्सेबल, जो रिलैक्स करता हो हमें, इससे रिलैक्सिव। ठीक है, नाउ लास्ट वर्ड देखते हैं, ये वर्ड है प्रोजेक्शन हमने समझा। प्रोजेक्ट वर्ड होता है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई तैयारी करना। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट, आई हैव गॉट दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब कोई रूपरेखा, वैसे अगर हिंदी में कहूँ तो रूपरेखा और इसके आगे शन लग गया। ठीक है, प्रोजेक्शन, ये हो गया आपकी अनुमान लगाना। एक अनुमान है। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से तो ये कुछ वोकैब वर्ड्स हैं जो हमने आज इस पूरे एडिटोरियल में समझे हैं। मेरे पास अभी ज़्यादा स्लाइड मैंने इसके लिए नहीं प्रिपेयर किए, क्योंकि मुझे इस एडिटोरियल में ज़्यादा ग्रामेटिकल टर्म नहीं लगी। जैसे कि हमने बस एक और नई चीज़ सीखी, कीप योर पाउडर ड्राई, ये एक इडियम सीखी, कीप योर पाउडर ड्राई, इसका मतलब क्या होता है? तैयार रहना है सिचुएशन के लिए, कुछ नहीं करना बट एटलीस्ट रेडी रहना है सिचुएशन के लिए जो फ्यूचर में आपको परेशान कर सकती है। सो टू बी रेडी फॉर द सिचुएशन विच में हैपन इन द नियर फ्यूचर, जो आगे नियर फ्यूचर में हो सकती है। तो मैंने इसका क्या निमोनिक बताया था कि पाउडर का मतलब हम यहाँ पर क्या समझेंगे? पाउडर का मतलब हम समझेंगे यहाँ बारूद है, तो बारूद रेडी रहने, यानी बारूद रेडी कौन रखता है भाई? कहीं खतरा होता है वहीं तो लोग बारूद रखते हैं ना,
जो भी ऐसी जगह होती हैं, अफ़गानिस्तान या ऐसी जगह, चलो अपनी और ज़्यादा इन लोगों पर नहीं जाती। अगर मैं हमारी कंट्री की बात करूँ तो वहाँ पर भी लोग क्या रहते हैं, बॉर्डर पर रेडी रहते हैं, बारूद रेडी रखते हैं, कभी हमारे ऊपर कोई अटैक हो जाए, कोई ज़बरदस्ती की हिम्मत दिखाने की कोशिश करे, चाहे उसके अंदर कुछ हो भी नहीं हो, है ना। तो कीप योर पाउडर ड्राई इज़ समथिंग विच इज़ एन ईडियम विच वी कैन यूज़ फॉर समथिंग फॉर द नियर फ्यूचर। वी आर रेडी टू डू एक्ट, हम एक्ट करने के लिए रेडी हैं ऐसे नियर फ्यूचर के लिए। तो ये थे आज वोकैब वर्ड्स एडिटोरियल के, ये वो आपके एडिटोरियल का मीनिंग था। एडिटोरियल कैसे पढ़ना है हमने समझा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या क्या था, कौन कौन से ग्रामेटिकल टर्म्स थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थे। आगे मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन एडिटोरियल का पार्ट पढ़ाया जाए, ग्रामर बॉक्स पर अपलोड किया जाए। तो इट वॉज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच।